जय कल्याण। महादेव कल्याण करे, महादेव 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 महादेव कल्याण करे। महादेव। श्री 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 1008 घोर अघोर अवधूत भगवान गुरुवर आज का कल्याण धारा सुगम मार्ग, सुगम मार्ग। जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। जय कल्याण। पहले सभी के लिए जय कल्याण। और आपका जो प्रथम कर्तव्य है कि सभी के लिए अच्छा सोच जो आप रखते हैं उसके लिए आपके साथ में एक बार खड़े होकर जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम, कल्याणम अघोर मंत्राया, और मंत्र कल्याणम जपाया सर्व कार्य सिद्ध है। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा, और जो चाहेंगे वही मिलेगा। ये सतयुग महामंत्र है। और इस मार्ग पे चलने से आप की चलने की जो शैली बनती है वो सत पर व्यवस्थित हो जाता है और आप सतयुग में प्रवेश हो जाते हैं और आपका कल्याण होते चला जाता है। जय कल्याण। आज का कल्याण धारा सुगम मार्ग। जी। हमारे जीवन में अगर सुगमता नहीं है जी तो आप अपने जीवन का अर्थ नहीं समझे और बेचैनी में जीवन आपका चलता जाएगा। जी। सुगम मार्ग नहीं है। जी। सुगम मार्ग जो है वो शांति का स्थान है। जी। और शांति कहीं प्राप्त नहीं होता। जी। अगर आप सुगम मार्ग में हैं तो आपके पास शांति विराजमान रहेगा। जी। आपका जो जीने का मार्ग बनेंगे वो व्यवस्थित बनेंगे, है ना। वो व्यवस्थित स्थान जो रहेगा शांति का रहेगा। ये है सुगम मार्ग। सुगम मार्ग कहने का अर्थ है कि जिस मार्ग से, है ना, जी, आपको खुद परेशानी नहीं हो जी, वो सुगम मार्ग है। जी। और जिस मार्ग से आपको परेशानी हो रही है तो सुगम मार्ग नहीं है। जी। और परेशानी वहीं पे होता है जहाँ पे हम सुंदर स्थान को नहीं अपने साथ रखते हैं। जी। सुंदरता जो जिस चीज को कहा गया है वो हमारे सामने विराजमान नहीं है और उसके आधार पे हम नहीं चल रहे हैं, है कि नहीं। तो कहेंगे कि सुंदरता, गुरुजी, सुंदरता सिर्फ एक ही चीज है कि हमारी अगर चिंतन कल्याण में बस जाए, जी, हम सभी के लिए अच्छा सोच रखना चालू कर दें, जी, तो आप सुंदर आपके सामने विराजमान हो जाएगा। जी। हम जहाँ पे खड़े होगे वो सुंदरता और दूसरे में प्रवेश होकर के उसमें भी सुंदरता कायम कर देगा। जी। है कि नहीं। जी। ये है सुंदरता, इसे सुंदर कहते हैं। जी। जहाँ पे हम बेचैन ना रह सकें, जी, है ना। हमें चैन की जिंदगी जीनी है और चैन की जीवन जो होता है वो सुगम मार्ग में ही होता है। जी। और सुगम मार्ग किसे कहा गया है? सुगम मार्ग का अर्थ होता है जहाँ पे
आप खुद दुखित नहीं हो। जी आपके अंदर में दुख नाम की विराजमान ही नहीं होनी चाहिए, जी है ना। जी तो कहेंगे कि गुरुदेव दुख कैसे नहीं विराजमान होगा भाई, दुख तो विराजमान, अभी तो सब जग को देखेंगे अपने अपने में, तो सबको दुख में है। जी तो वो दुख जब हम कल्याण मानसिक चेतना में रख लेंगे, सुगम मार्ग में हम आ जाएंगे, जी तो आप में भी दुख नहीं रहेगा, और आप जहाँ जहाँ आपकी ध्यान साधना जाएगी वहाँ वहाँ भी दुख नहीं रहेगा। जी दुख का कारण ही है कि हम सुगम को नहीं अपनाए हैं। जी और सुगम किसको कहते हैं? सुगम का अर्थ होता है कि सबके लिए अच्छा अगर हम सोच में हैं, है कि नहीं, जी तभी आपके अंदर में सुंदरता विराजमान होगी। जी और वो सुंदरता जो होती है शांति का स्थान है, जी वहीं पे आप शांति में जा सकते हो। जी अगर तुम्हारे अंदर में कल्याण नहीं है जी तो आप जो जीवन जियोगे वो अटपटा जीवन जियोगे, जी है ना, शांति का जीवन नहीं जी सकते। जी और जब आप खुद ही शांति का जीवन नहीं जी रहे हैं जी तो आपके द्वारा लोगों तक कैसे शांति पहुंचेगा? ये तो असंभव है ना। तो हमें ये जो संसार में असंभव जो दिख रहा है जी कि कोई भी जो है सुगम मार्ग को अपना करके आगे जो नहीं बढ़ रहे हैं, जी उस सुगम मार्ग पे हमें कायम होने के लिए सिर्फ हमें अच्छा सोच जब हम अपने अंदर में ले आएंगे जी तो हमारे अंदर में कल्याण की प्रकाश होगी, है ना। जी वो प्रकाश जो होगी सुंदरता होगी। जी सुंदरता क्या होगी? सबको शांति प्रदान कर देगा, जी है कि नहीं। जी आप पहले खुद शांत हो कि नहीं, ये चीज को आपको देखना चाहिए। जी आपको खुद आपके अंदर में शांति है कि नहीं। अगर आपके अंदर में शांति नहीं है तो आप समझ लो कि हम सुगम में हैं ही नहीं, जी हमारे अंदर में सुगम विराजमान नहीं हो पा रहा है। जी समझ गए। जी तो सुगमता हमारे अंदर में विराजमान होने के लिए, जी है कि नहीं, अपने कर्मों के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। जी तो हमारा कर्म क्या है? हमारा कर्म है कि मानसिक चेतना में कल्याण को रखना, ये हमारा कर्म है। जी यहीं से हमारी कर्म की शुरुआत होती है। जब इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे तो आपके द्वारा जो भी कर्म होंगे, कार्य होंगे, वो सुगम तरीके से आगे बढ़ेगा, जी है कि नहीं। जी और हर स्थान पे शांति विराजमान होते चले जाएंगे, जी है कि नहीं। जी तो सुगम स्थान पे विराजमान होना ही हमारा शांति का संदेश है। जी अगर हम सुगम स्थान पे विराजमान नहीं हैं तो आप शांति में नहीं हो, जी और आप दूसरे को भी अशांति पैदा करोगे। जी जब आप सुगम में नहीं रहोगे तो आप तो अशांति में जी ही रही हो, जी जी लेकिन तुम्हारे आसपास इर्द गिर्द में जो आएंगे जी वो वहाँ और अशांति जो है सो पैदा होने लगेंगे। जी इसीलिए हमें सुगम मार्ग से कर्म की शुरुआत करनी चाहिए। जी तो सुगम मार्ग क्या है? सुगम मार्ग है कल्याण। जी पहले हम मानसिक चेतना में कल्याण को रखेंगे, उसके बाद जो हमारी इंद्रियां के द्वारा कार्य होगा, मानसिक चेतना के द्वारा जो कार्य होगा वो सुगम होगा, सुशोभित होगा, जी है ना, जी शांति प्रिय होगा, है ना। जी और आप जो हो अब सुगमता को पा चुके हो, इसीलिए आपके द्वारा भी अब लोगों तक कल्याण विराजमान होना चालू हो जाएंगे। जी सुगमता है कि नहीं। सुगम स्थान में गम नहीं होता, जी गम नहीं होता। जी जहाँ कल्याण धारण लोग जब कर लेते हैं जी तो वहाँ पर गम नाम की चीज नहीं होती। जी गम मतलब जानते हैं?
गम मतलब आप भयभीत हो, उसी को गम कहा गया है। जी गम है ना। जी सुगम है कि नहीं। आप भयभीत जीवन जी रहे हो, जी सु को आप अपने अंदर में नहीं प्रवेश करवाए हो, जी तो सु हमारे अंदर में आ जाए, उसके लिए हमें मानसिक चेतना में अपने कर्मों को वहीं से शुरुआत करनी चाहिए, जी है ना। जी तब आप जो है सुगम व्यक्ति बन जाओगे, जी शांति प्रिय व्यक्ति बन जाओगे, जी है ना। जी अशांति नाम की चीज ही नहीं रहेगी। जी अशांति तो तब तक है जब तक आप सुगम को नहीं जाने हो, जी है ना। जी सुगम को जानने के लिए हमें कल्याण के ऊपर विश्वास करना चाहिए। जी जब तक आप कल्याण के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, जी तब तक जो है आप भयभीत जीवन जिएंगे, जी क्योंकि आपके अंदर में सुगमता आया ही नहीं है। जी आपके द्वारा जो भी कर्म होंगे उस कर्म में अशांति फैले रहेंगे, जी है ना। तो इस संसार को बनाने वाले, सजाने वाले आप मानव हो। जी हम लोग इस संसार के हमारे द्वारा ही सजेगा, जी लेकिन अभी नहीं सजा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारे चलने का जो तरीका है छल और प्रपंच के साथ जी है ना। सुगम मार्ग को हम अपने ध्यान में नहीं बसाए हैं। यही कारण है जी कि हम जो है परेशानी में हम लोग जीते चले जा रहे हैं। जी तो इस धरती को सुशोभित करने के लिए हमें यहाँ भेजा गया है, जी और हमारा प्रथम कर्तव्य होगा कि, है ना, कि हम अपने कर्मों की शुरुआत जी कल्याण, ध्यान, मानसिक चेतना में रख करके और शुरू करेंगे। जी फिर हमारे इंद्रियां से जो भी कार्य होंगे वो सबको अच्छा लगने लगेगा। जी जब सबको अच्छा लगने लगे जी तो आप समझ लो कि आप सुगम में हो। जी खुद को समझना, जानना कि हम सुगम में हैं कि नहीं, जी इसके लिए आपके कर्म जो है, जी आपके कर्म जो है वो बताता है जी कि आप सुगम में हैं, है ना, जी कि बेचैनी में हैं। जी तो सुगम के लिए हमें मात्र एक ही चीज की ध्यान देनी चाहिए, बस जी कि हम अपने कर्मों में कल्याण की शुरुआत करेंगे। जी जब कर्मों में कल्याण की शुरुआत करेंगे जी आप शांति में पहुंच गए। हम्म, आप समझिए कि परिपूर्ण हो गए। जी अभी जो बेचैनी जीवन जी रहे थे ना, वो बेचैनी समाप्त हो जाएगी। जी बेचैनी का अर्थ ही था कि आप सुगम को अपने कर्मों के साथ नहीं जोड़े थे। जी अगर हम अपने कर्मों को कल्याण के साथ जोड़ देंगे और सभी के लिए जब हमारी इंद्रियां अच्छा लोगों के हित में काम करने लगेंगे जी तो आप जो है आगम निगम सबको जानेंगे। जी सब चीज को आप जान सकते हैं। जी जो सुगम को जान लेता है जी वो आगम निगम सबको जान लेता है, भूत भविष्य सबको जानता है जी ना। जी क्योंकि वो दृष्टिगत हो गया। जी पहले दृष्टिगत नहीं था, लेकिन जब सुगम को जब धारण किया, जी कल्याण अपनी चेतना में बसाया, जी है कि नहीं, जी तब क्या हुआ कि अपने कर्मों में जी वो कल्याण के दृष्टि से आगे बढ़ने लगा। जी कल्याण की दृष्टि से बढ़ने लगा। काहे बढ़ने लगा भाई? इसलिए कि अपनी कर्म की शुरुआत कल्याण से किया, जी और अब जो है उसके अंदर में हर कार्य सुगमता के
दृष्टि से कार्य होने लगे, जी है कि नहीं। जी तो हम जब सुगम को धारण कर लेते हैं जी तो आगम निगम की सब कुछ पता हो जाता है। जी आगम निगम समझ लीजिए। और वो आगम निगम क्या है, कैसे हम जान लेते हैं? जो भी हम कार्य करते हैं जी वो कार्य अब जो है अंतर आत्मा के अनुसार कार्य होना चालू हो जाता है। पहले क्या था, जब हम सुगमता को धारण नहीं किए थे तो हमारा चलने की शैली जो थी छल और प्रपंच के साथ में था। जी तो छल और प्रपंच के साथ में था, इसीलिए हमारे कर्मों में भगवान का कहा हुआ कार्य नहीं हो रहे थे। अब क्या हुआ, जो हमारे को भगवान संदेश दे रहे हैं जी उसी के अनुसार हमारी इंद्रियां काम कर रही है, जी कल्याणात्मक काम कर रही है। जी और जब हम कल्याणात्मक काम को आगे लेकर के चलेंगे जी वही हमारा सुंदरता है जी और वही हमारा सुगम है। जी इसीलिए अपने जीवन में प्रथम कर्तव्य बना करके सुगम मार्ग को धारण करना चाहिए। जब भी हम अपने कर्मों की शुरुआत करें जी तो कल्याण को सोच करके और आगे चलना चाहिए। जी यहीं से आपकी विधि सुगमता के ऊपर काबिज हो जाएगा जी और आपका रूप मानव भगवान के रूप में हो जाएगा। जी आप धन्य हो जाएंगे। जी आपके चलने की जो तरीका स्थापित होगी वो सत्य के ऊपर आधारित हो जाएगा। सत्य क्या मतलब, लोगों के लिए हित की कार्य होगी, जी है ना। जी इसीलिए हमें तत्काल संकल्प लेना चाहिए कि आज से हम सुगम बातों को समझ चुके हैं और हम अपने कर्मों की शुरुआत सुगम को रख करके ही आगे बढ़ेंगे जी और हमारी जो मंजिल होगी वो सुशोभित होगी, जी सबके कल्याण के लिए होगी। जी जय कल्याण, जय कल्याण, जय कल्याण। पंडित जी आप भी मंत्रों का उच्चारण करें। हरि ओम मा जज्ञे न जज्ञा माया जनता देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नातेहनाकं महिमानः सचन्त्र जत्रा पूर्वे साध्याः। जय